अब एक बार में बात को खत्म कर दे। 10 दिन बाद तुम्हें अनमोल से शादी करनी होगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छे से दबा लड़की, बहुत मेहनत की है आज। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी को तकलीफ पहुंचाने की? देखा नहीं था क्या कांड की थी आज? लेकिन जब अनमोल बोल के गई थी उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, तो आपने उसे हाथ कैसे लगाया? तुम चलो हमारे साथ। उदय, आती, चंदन का लेप लेकर आओ। अजय, बाहर जाओ। जितने मन से तुमने नंदिनी को तकलीफ पहुंचाई है, उतने ही मन से ये लेप लगाओ उसे। हम नहीं करेंगे। अम्मा लेप लगाओ। उदय, अम्मा लेप लगाओ, वरना तुम जानती हो हम क्या कर सकते हैं। लगाओ। जो कुछ भी अम्मा ने किया उसके लिए मैं माफ करना। हमें नहीं पता था कि। सुनो उदय चौधरी, ये नाटक हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है। इस नाटक से ना तुम अनमोल भाभी को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। नंदिनी खबरदार, जो अम्मू को बीच में लाई तो। वरना क्या? हाँ, मार डालोगे हमें तो मार डालो, और हमेशा हमेशा के लिए हमारा किस्सा खत्म कर दो। वैसे भी ऐसे दर्द में जीने से तो अच्छा ही है कि हम मर जाए। अरे खड़े क्या हो तुम? चलाओ गोली। तुम गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अनमोल भाभी की जिंदगी सही करने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत है। अनमोल, वो क्या है ना कि हमें बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए हम यहाँ नूडल्स खाने के लिए आ गए। बचाइए हमें जल्दी। चलते फिरते आदमी गिर जाए समझ में आता है, लेकिन ऐसे खड़े खड़े कौन गिरता है अनमोल? तो क्या करें हम? भगवान जी के पास जाकर खुद को बदलवा ले क्या? हाँ, इंसान लटका है तो बचाना चाहिए उसे, लेकिन नहीं, हम तो ताने सुनाएंगे। जल्दी बचाइए, हमें पता चला मर गए हम। जल्दी। अरे क्या कर रही हो? टपा टपा ले। अनमोल, तुम ना हमेशा उछलती कूदती रहती हो। पिछले जन्म में ना तुम बंदर रही होगी। बंदर नहीं, बंदरिया। हो गया, चलिए उतारिए हमें। अरे आराम से।
क्या आपके अंदर भी भूचाल मच रहा है? क्या हो रहा है? क्या 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 हो रहा है? कुछ नहीं। आपको भी भूख लगी है क्या? मतलब लगी होगी ना, वरना आपको भूख नहीं लगती तो फिर ऐसी आधी रात में आप क्यों मंडराती इधर उधर? आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए भी नूडल बना लेते हैं। बोल, एक मिनट, तुम इसमें नूडल्स बनाओगी? पूरे गोरखपुर के लिए बना दें क्या? ओ हाँ, हम छोटा बर्तन लेकर आते हैं। बर्तन बर्तन अनमोल, एक क्या हो गया तुम्हें? अनमोल, तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग ना सो रहा है। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगा ये। अनमोल, हम बनाते हैं। अनमोल, तुम रहने दो। ये नूडल्स बनाने हैं, आग नहीं लगानी, ठीक है? इसलिए मैं कर लूंगा। अरे लेकिन हम एक बार। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। अरे डोंट वरी। सॉरी बिगड़े ना। इट्स ओके, नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए। हमारे भैया ने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया और बहुत परेशान किया। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। बिगड़े ना, आप भी ना इस नूडल के जैसे उलझ गए हैं। वैसे उलझे तो हम भी हैं, और समझ में भी नहीं आ रहा कि हम खुद को सुलझाएं कैसे। बिगड़े नवाब, देखिए नूडल्स सुलझ गए। हाँ तो हम भी ना अपने ऊपर गर्म पानी डाल देते, फिर हम भी सुलझ जाएंगे। अनमोल, तुम और तुम्हारे तूफानी आइडियाज। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम कोई एक सीधा सिंपल आइडिया नहीं सोच सकते? अब हम टेढ़े हैं तो सीधा कैसे सोचेंगे? अनमोल, क्या हुआ? अचानक से क्या सोचने लगी? यही कि जो कुछ भी हुआ है ये सब हमारे तूफानी दिमाग के कारण ही तो हुआ है। हम बुड़बक की तरह सब कुछ कर दिए। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारी ही गलती है। नहीं अनमोल, जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी नहीं, मेरी गलती। उदय के खिलाफ मैंने झूठी गवाही दी, इसीलिए उदय को गुस्सा आया। उदय ने मुझ पर गोली नहीं चलाई थी। अगर मैं ये बात नहीं कहता तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं। कोई गोली गलती से नहीं चली है। उदय ने मुझे मारने की कोशिश की है। आपने कहा ना तुम हमसे दूर रहो। बेटी मानते थे हम तुम्हें, पर एक कातिल का साथ देने वाली हमारी बेटी नहीं हो सकती। आज तुमने साबित कर दिया अनमोल कि बहू को कितना भी प्यार दे दो, पर वो सास को मां कभी नहीं मान सकती। रजत ने उदय के खिलाफ झूठी गवाही दी और हम अनमोल को गलत समझते रहे।
तो फिर चलिए हम दोनों अपनी बेवकूफ़ी का जश्न मनाते हैं। आगे क्या करने का सोच रहे हैं? अनमोल, मैं 10 दिन के बाद तुमसे शादी करने वाला हूं। क्या हुआ अनमोल? तुम पानी पियो। तुम नूडल्स भी ढंग से नहीं खा सकती? अनमोल, भले ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के लिए कर रहा हूं। मैं ना ही तुमसे प्यार करता हूं और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में लाना चाहता। हम पिछली बार भी मजबूरी में बंधे थे और इस बार भी हम मजबूरी में ही साथ होंगे। सॉरी अनमोल। तो जेठानी जी, अनमोल, हम कर देते हैं। माँ, तुम्हें पता है, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी भी एक बेटी हो। तुमने हमारी जिंदगी में आकर हमारी वो कमी भी पूरी कर दी। और देखो, रिश्तों के बीच ऐसी सूद खोई कि अपनी बेटी को ही गलत समझ लिया। अनमोल, हमने तुम्हारे और रजत की बातें सुन ली थी। हमें पता चल गया है कि उदय ने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें समझते हुए हमें माफ कर दो। माँ, नहीं, अब प्लीज माफी मत मांगे ना। ये समय ही ऐसा है जिसमें हम सब अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं। शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। और माँ, आप हमारे पास लौट आई, हमारे लिए बस यही काफी है। अजय, अजय, होश में आओ। नंदिनी, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमेशा हमें प्रोटेक्ट करोगे। तुम अपने भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाते हो, अपनी अम्मा से कुछ नहीं कह पाते हो। तुम हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया अजय, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया हमारे प्यार के लिए, कुछ भी नहीं। कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हो तुम हमें? क्या तुम अपने प्यार को, क्या तुम हमें अपने भाई के बाहों में देख पाओगे? बताओ, हमें जवाब दो। क्यों गलत साबित कर रहे हो हमें? क्यों कुछ नहीं कर रहे हो हमारे लिए? क्यों अजय, क्यों?
जय। नंदिनी, हमारे साथ यहाँ से बहुत दूर चलो। नहीं, अनमोल और रजत की शादी नहीं हो सकती। रजत, अब तक तुमने मेरा अच्छा रूप देखा है, लेकिन अगर तुमने अनमोल से शादी की ना तो कुछ नहीं कर पाओगी तुम मृदुला। अब तक तो हम आपकी बड़की बहुरिया थे, आज ऐसा क्या बदल गया बुआ? वो आप ही थी ना जिसने मुझसे वादा किया था कि मेरे और रजत के बीच सब ठीक करवाएंगी। कहाँ गया कल्याणी का कल्याण? इसी को कलाई खुल्ला कहते हैं ना बुआ। आपका तो रंग ही बदल गया। हाँ, बदलेंगे रंग, क्योंकि अब बात हमारी बिटिया की है। और मृदुला, तुम्हारे और रजत के बीच में बचा ही कहा, जैसी आग बबूला हो रही है। रजत ने तो बहुत पहले ही अपना रास्ता बदल लिया। मृदुला, कभी कभी फैसले खुद को सोचकर नहीं बल्कि परिवार को सोचकर लिए जाते हैं। ये फैसला मैं अपने परिवार के लिए ले रहा हूं। बुआ जी को मैंने वचन दिया था कि मैं नंदिनी की रक्षा करूंगा, उसके जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और बस इसीलिए मैं ये शादी कर रहा हूं। और मृदुला, अगर तुम भूल गई हो तो हम तुम्हें याद दिला दें कि रजत से तुम्हारा तलाक हो चुका है। रजत के दस्तखत करने के बाद देश में आकर तुमने ही तलाक के कागज भेजे थे ना, और ये कागज अदालत ने स्वीकार भी कर लिए। तो मृदुला, कानूनी तौर पर रजत और तुम पति पत्नी नहीं हो। बुआ, चाहे कानूनी तौर पे मैं शादीशुदा ना हूं, पर रजत ही मेरे पति हैं, सिर्फ मेरे। रिश्ते कागज पे नहीं, दिल से बनते हैं। रजत, तुम भी यही मानते हो ना? तो फिर आज ये कुछ सरकारी कागज इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो तो ही बेहतर होगा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इसके बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर मैं बात करना चाहती हूँ। मृदुला, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे और रजत के रिश्ते का तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब होगी तो रजत और अनमोल की शादी। बबुआ, बोल दे उन बंदूकधारियों से कि हम तैयार हैं। बस हमारी बेटी नंदिनी के साथ प्यार से पेश आए, उसे परेशान न करें। उदय ने बिल्कुल सही कहा था, सारी गलती मेरी है, मेरी। किस्मत ने मुझे दो मौके दिए, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर मैं मंडप से गायब ना हुआ होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रमन जी, क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? अपने आप को सजा दे रहा हूं अनमोल। मैं ना इसी के लायक हूं, इसी के लायक हूं। तुम खड़ी क्यों? तुम भी मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मैंने भी तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया अनमोल, बहुत दुख पहुंचाया है। रमन जी, देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए भले ही हमने आपको माफ ना किया हो,
लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं। और रही बात घर के हालातों की, तो शायद हम सबके भाग्य में यही होना लिखा था। तो आप खुद को दोषी मत ठहराइए। अनमोल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो? सिर्फ एक मौका अनमोल। इससे भाई और भाभी को अपना रिश्ता भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। सब कुछ सही हो जाएगा और तुम्हारे भाई की भी विश पूरी हो जाएगी। अनमोल। रमन जी, जब सोचा था तब सच नहीं हुआ, और आज जब सच हो सकता है तो माफ कीजिएगा, हम आपके बारे में नहीं सोच सकते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।